अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मैं अपने डिजिटल चैनल के साथ हाज़िर हूँ। नाजरीन, मुल्क के वज़ीर आज़म के साथ लम्स यूनिवर्सिटी में क्या हुआ, बड़ी दिलचस्प बातें हुई, मैं आज आपको बताऊँगा। और इलेक्शन की तैयारी कहाँ तक पहुँची है, इलेक्शन कब होने जा रहे हैं, क्योंकि मुख्तलिफ़ डेट्स चल रही हैं। जो भी इंफॉर्मेशन होती है हम आपके साथ शेयर करते हैं, इसीलिए ये प्रोग्राम आप आखिर तक देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी मालूमात में भी इजाफ़ा हो जाएगा कि लम्स यूनिवर्सिटी में निगरान वज़ीर आज़म के साथ मुल्क के शऊर ने क्या किया। जो मुल्क का मुस्तकबिल स्टूडेंट हैं उन्होंने उनसे किस किस तरह के सवालात किए, जहां वो लाजवाब हो गए। तो उम्मीद है कि आपको ये मेरा प्रोग्राम पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया। अरे, पहले तो मैं आपको बताऊं कि इलेक्शन के मुतालिक जितनी भी बातें हो रही हैं कि जितने भी वो सारे जो मामलात चल रहे हैं कि इलेक्शन होगी नहीं होगी, लेकिन ये बात तय हो गई है कि इलेक्शन होनी है। अब दो डेट्स चल रही हैं। एक डेट मैंने पहले प्रोग्राम में आपको बताया था कि इलेक्शन फरवरी के स्टार्ट में या मिड ऑफ फरवरी में होंगी, लेकिन अब दूसरी डेट पे जिस पे ज़्यादा गौर हो रहा है वो है जनवरी का आखिरी दिन, 28, तकरीबन 28 जनवरी। क्योंकि मैंने जब इलेक्शन कमीशन से के इंतहाई बासर या वो जो इंतहाई अहम जो ब्यूरोक्रेट हैं उनसे रब्ता किया, तो मैंने कहा कि मालूमात तो ले लूँ कि आखिर इलेक्शन होने कब जा रहे हैं। तो उस पर उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी बात बताई कि आपने देखा कि पंजाब काबीना में चीफ इलेक्शन कमिश्नर गए थे, उन्होंने वहाँ यकीन दिलाया है कि इलेक्शन अपने मुकर्रर वक्त पे होगी। अब 30 नवंबर ये जो गुज़र गया, अब ये था कि हल्का बंदियों पे एतराज़ात दाखिल करने का वो वक्त गुज़र गया। अब पहली तारीख से यानी कल से उन एतराज़ात पे जो है बेंचेस बैठेंगी, जिस पे बाज़ाब्ता तौर पर चीफ इलेक्शन कमीशन के ऑफिस से जो प्रेस रिलीज़ भी आ गई है कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स की बात होगी, कौन कौन की डिस्ट्रिक्ट्स के किन किन हल्का बंदियों पे जो एतराज़ात आए हैं उन पे जो है जो शुरुआत होगी। सिंध से शिकारपुर से शुरुआत कर रहे हैं और अगले दिन सखर की है, और बाकी जो KP के और दूसरे जो इलाके हैं वहाँ उनके एतराज़ात की जो है वो लिस्टें पहुँच गई हैं, बेंच बन गए हैं। अब कल से जो है इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों पर एतराज़ात सुनेंगी और उन एतराज़ात पे कभी इम्कान है कि वहीं पे ही फैसले किए जाते हैं, और कुछ फैसलों में वो जो है घंटे डेढ़ बाद फैसला जारी कर लेते हैं। तो जो सारा कुछ होगा उसी पे होगा, क्योंकि अब 30 नवंबर ख़त्म हो गया है। 30 बंदर पर फिर कल से जो है 30 अक्टूबर तक इन हल्का बंदियों पर एतराज़ात की 30 नवंबर तक अब इन हल्का बंदियों पर एतराज़ात सुने जाएंगे। उसके बाद कानूनन 54 दिन चाहिए हल्का बंदियों पर एतराज़ात और हल्का बंदियों की फ़हरिस्त लिस्ट शाया होने पे कानूनन 54 दिन चाहिए, ताकि उन 54 दिन में के बाद इलेक्शन होती है, जो कानून भी इजाज़त देता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। तो 54 दिन मैंने जब हिसाब लगाया तो 28 जनवरी बनते हैं, और गालिबन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी कुछ इलाकों में, कुछ जगहों पे जहाँ जहाँ को अपने वो कम्युनिटी के साथ बैठते हैं, तो वहाँ 28 जनवरी पे वो ज़्यादा उनका फोकस है। हो सकता है कि कल परसों सुप्रीम कोर्ट में जो हेयरिंग चल रही है उसकी डेट तो मुझे एग्जैक्ट अभी याद नहीं है, लेकिन उस डेट पे वो जो है अपना बाज़ाब्ता तौर पर वो जो बयान जमा करवाएंगे उसमें सारा जो डिटेल भी दे देंगे कि हम किस दिन जो है इलेक्शन करवाना चाहते हैं, किस दिन फॉर्म जमा होंगे, किस दिन पे एतराज़ात होंगे, किस दिन बेंच बनेंगी, और ये सारी सूरत हाल पे जो है एक वो जो प्रैक्टिस है वो शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए सियासी पार्टियों ने भी इलेक्शन के हवाले से अपनी जो तैयारियां शुरू कर दी हैं। नवाज़ लीग ने आज पहली मरतबा इलेक्शन के हवाले से लाहौर में इजलास बुलाया है, जो गालिबन वो इजलास अब शुरू हो गया होगा जिस वक्त ये प्रोग्राम कर रहा था। तो नवाज़ शरीफ 4 साल बाद इलेक्शन के लिए पहली बार इजलास की सदारत करेंगे। टिकट्स की तकसीम के हवाले से जो है वो फार्मूला बना के अपने अपने जो कमेटीज़ के हवाले करेंगे
इमरान खान ने भी मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है कि जेल से पैगाम भेज दिया है कि पार्टी इलेक्शन की तैयारी करे और रब्ता मुहिम भी तेज़ कर दे। लेकिन इमरान खान ने वाज़े तौर पर जेल से जो पैगाम भेजा है कि नवाज़ लीग के सवाए बाकी सबसे बातें करें, सबसे मीन्स JUI से भी करें, पीपल्स पार्टी से भी करें, मैंगल ग्रुप से भी करें, जो भी हो, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी हो, जो भी हो, उन सब से करें, लेकिन नवाज़ लीग से नहीं। तो इसी पे बातें चल रही हैं और इस्टेब्लिशमेंट का भी इमरान खान ने बता दिया है कि हमें लेवल प्ले फील्डिंग दे दें ताकि हम जो है इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी आप बात करें, अपने रहनुमाओं को तैयारी करने की हिदायत कर दी है। पीपल्स पार्टी ने भी अक्सर जो है जगहों पे उन्होंने भी इजलास कर लिए हैं और अपने उम्मीदवारों को बाज़ाब्ता तौर पर तो नहीं, लेकिन उनको बता दिया है कि आप फ़लाँ हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे और आप अपनी अपनी तैयारी कर लें। इसीलिए पीपल्स पार्टी को भी अब इलेक्शन के लिए कोई ज़्यादा तैयारी करनी नहीं पड़ेगी सिवाय कोई इलेक्शन मुहिम चलवाने के लिए। तो JUI की तो डे फर्स्ट से तैयारी है, JUI को तैयारी करने की ज़रूरत ही नहीं है। उनके अक्सर जलसे हुआ करते हैं, आजकल उनके प्रोग्राम हुआ करते हैं। आजकल भी सिंध में अमन मार्च के हवाले से उनकी एक वो मार्च चल रहा है, मौलाना का कोयटा में एक जलसा हुआ है बहुत बड़ा। तो उस हवाले से उन्होंने भी टिकटें तकसीम करने के हवाले से भी उनमें कोई इख्तलाफ सामने नहीं आता। मौलाना साहब टिकटें जो तकसीम करते हैं 2 हिस्सों में करते हैं। एक तो वो या तो सबसे ज़्यादा अमीर हो या सबसे ज़्यादा गरीब हो। अमीर भी ऐसा कि जो उसके पास जहाज़ हो, गरीब ऐसा कि उसके पास साइकिल हो, वो साइकिल पे अपनी चोंड इंतखाबात की जो है वो मुहिम चलाए। तो मौलाना में ये क्वालिटी है कि वो ज़बरदस्त क्वालिटी है कि वो पार्टी चलाने के लिए बड़े लोगों को भी टिकट देते हैं और पार्टी को बरकरार रखने के लिए पार्टी में अवामी जो एक क्या कहते हैं कि अवामी उफ़क़ जो है वो बहाल करने के लिए वो भी जो अपने वो जो नीचे की सतह के उलमा किराम हैं उनको वो टिकट्स देते हैं। तो वहाँ भी MQM भी इसी तरह उनकी भी तैयारी है। उन्होंने भी MPs और MNAs पे कहाँ उम्मीदवार खड़े करने हैं, उन्होंने भी इस हवाले से अपनी मुकम्मल तैयारी कर ली है। इस्तेहकाम पार्टी ने भी जो है वो जलसा करके अपनी जो तैयारी अपनी कर ली है, वो भी ज़ाहिर है कि इलेक्शन में आएंगे। परवेज़ खटक जो सिर्फ KPK में ही लड़ेंगे, हमें जो इतलात मिली हैं कि वो KPK में बस किसी इस्टेब्लिशमेंट के इशारे का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि वो भी अपनी इलेक्शन मुहिम चला सकें। तो इलेक्शन शफाफ होगी, इसका बार बार जो है इलेक्शन कमीशन इस पे बता रहा है कि हम इलेक्शन शफाफ करेंगे जिस पे सबको एतमाद होगा। लेकिन आगे चल के देखेंगे कि उस पर एतमाद कितने सियासी पार्टियां कर रही हैं। नाज़रीन, मैंने शुरू में आपको बताया कि अनवारुल हक हमारे जो काकड़ साहब जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो लम्स चले गए। वो एक तो उन्होंने, क्योंकि वो फ़ॉरेन के पढ़े हुए हैं, बताया गया कि उन्होंने वो मैसेज कन्वे किया कि फ़ॉरेन में जिस तरह वहाँ के वज़राए आज़म, वहाँ के हुक्मरान यूनिवर्सिटियों में चले जाते हैं, वहाँ ख़िताब करते हैं और वहाँ ही सारी चीज़ें जो हैं उससे पिकअप करते हैं और वहीं सारी चीज़ें जो हैं आगे पीछे करके लोगों के सवालात का जवाब देते हैं, नौजवान स्टूडेंट से मिलते हैं। तो उन्होंने भी एक मिसाल कायम करने की कोशिश की, लेकिन स्टूडेंट उनको बढ़ गए। स्टूडेंट ने उनके साथ उनकी खासी अच्छी क्लास ली। एक तो वो पहला सवाल उनसे ये हुआ कि भाई आप 55 मिनट लेट आए हैं। एक स्टूडेंट ने उसको कहा कि भाई हमारा टाइम अहम है, तो आप इतने बड़े दरसगाह में जहाँ हम तालीम हासिल कर रहे हैं तो आप 55 मिनट लेट क्यों आए। तो ज़ाहिर है कि उनके पास उसका भी कोई जवाब नहीं था कि वो क्यों आए, वो सिक्योरिटी बना, ये वो फ़लाटी जो भी बता देते, लेकिन शागिर्दों को स्टूडेंट्स को उन्होंने मुत्तमईन नहीं कर सका। तो दूसरा उससे कहा गया कि इस वक्त मुल्क की हालत ख़राब है, ख़जाना खाली है, पाकिस्तान में रोज़ानों के बुनियाद पर लोग ख़ुदकशियाँ कर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, परेशानी में हैं। तो इस वक्त आप मुल्क को आइन पे चलाने के बजाय आप इलेक्शन नहीं करवा रहे, क्यों? और 2 सूबों में अभी तक इलेक्शन जो होना थी वो नहीं हुई। तो बहरहाल वो भी उनके पास भी उसका कोई जवाब नहीं था। और तीसरा उससे सवाल किया गया कि क्या
इलेक्शन में जिस तरह कराची में मेयर का इलेक्शन हुआ, क्या ये आइंदा इलेक्शन इस तरह होगा? क्योंकि कराची में इलेक्शन में 9 मई का एक वो निशानात बनाकर, वो बहाना बनाकर जो पीटीआई को इलेक्शन से दूर रखा गया, उनके लोगों को उठाया गया, उनके लोगों को घरों तक महदूद किया गया और पीपल्स पार्टी को एक सेफ साइड दी गई ताकि वो इलेक्शन जीते। तो ऐसा तो नहीं है कि जनरल इलेक्शन भी इस तरह होगी और 9 मई के जो मामलात हैं वो सामने ला के एक बार फिर, वो ज़ाहिर है उसके पास उसका भी कोई जवाब नहीं था। तो लम्स स्टूडेंट जो बड़े खुले डुले होते हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छे सवालात किए उनको और प्राइम मिनिस्टर के पास कोई उसका जवाब नहीं था। तो मैं ये क्रेडिट इमरान खान को देना चाहता हूँ आखिर में, क्योंकि ये क्रेडिट इनमें जो शऊर पैदा हुआ है वो इमरान खान की वजह से हुआ है। इमरान खान ने लोगों में शऊर पैदा किया। बहरहाल जो भी थे, उनके कुछ काम गलत थे, उन्होंने कोई अपने जो पार्टी का ख्याल नहीं किया, इसीलिए वो उनको काफ़ी परेशानी भी उठानी पड़ी। तो आजकल भी वो परेशान हैं। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। प्रोग्राम पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया।